आपकी शादी हुई? जी, जब मैंने बेगम से कहा था बहुत खुश हुआ उस समय मुझे लगा कि उनकी शादी नहीं हुई। वही आंसर हो गया नहीं। हाँ, वही ना, नहीं देखें, ये जिस चीज की नहीं हुई ना उसका एंजॉय करने का पूरा हक है इन बातों को, क्योंकि उसकी बात यही है कि और जिन जिन की हुई है वो भी एंजॉय करें, और ज्यादा एंजॉय वो करें जिनकी दो हैं। अगर इस पे तो मौसम में तो जानते हैं हमारा बड़ा लंबा मौसम है, लेकिन बाद में बात करेंगे। बलूचिस्तान में एक इलाका है हब का, वबा फैली कोई ऐसे 3-4 साल पहले, लोगों को दस्त पेचिस बहुत ज्यादा लगे। जिस तरह एनजीओ आती हैं आई और उन्होंने आके उसमें उनको पूरे उसका ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट देके वो उसके साथ क्या किया कि उसके साथ यहाँ से पाकिस्तानी लोग भी गए, वो मेरे उस्ताद भी शामिल थे। वो कहते हैं कि हमने जाकर उनको बताया कि ये वाली जो पुड़िया है, इस पुड़िया को आपने पानी में घोलना है और पी लेना है, ठीक है, सिंपल ये काम करना है, उससे आपका मामला हल हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, वो जो फील्ड सुपरवाइजर थे, जैसे आप जैसे लोग थे, उन्होंने 5 दिन बाद रिपोर्ट दी, जी मामला तो वैसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल मुख्तियार कर दिया, वो तो रुका ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पुड़िया ली, एक घर में किसी में 5 है, 7 है, 8 है, तो जो घर के अंदर ड्रम कूलर घड़ा यूज होता था उसमें पुड़िया डाली और वो सारे गिलास पी लिया उन्होंने। उसने खाक असर करना था, तो एक बंदे के लिए बनी थी, तो मसला वहीं का वही। वो आए दोबारा, उन्होंने आके बताया कि भाई एक गिलास के अंदर डाल के इसको घुमा के एक बंदे को पिलाया कि ऐसे करना। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, वो गुस्सा नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर, किसी भी काम की ग्रोथ के अंदर वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। ये जो मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की ना, ये तो बिल्कुल आप यूं समझे ना कि आप स्टाफ नीचे जाके आपको फील्ड में आता है, आपका बेटा है, उसको आप कहते हैं कि बेटा ये जाओ 10 रुपए का, 20 रुपए का या 50 रुपए का दही ले, ठीक है ना। वो जाता है, वो वहां जाकर 50 रुपए का दही ले आता है, लेकिन वो दही जो होता है वो खराब होता है, ठीक है। अब वो उसने काम सही किया है, ठीक है ना। अब दही बेसिकली तो दही खराब है, लेकिन वो उसके जहन में आता है, आप उससे पूछते हैं ये क्या किया, उसने कहा जी आपने दही लाने का कहा था, मैंने ला दिया। उसकी बात सही है कि आपने ये तो नहीं कहा था कि बेटा दही लाना, लेकिन देख लेना कि खराब ना हो, ठीक है ना। ये इसके अंदर इंतहाई माइनर किस्म का इशू है, लेकिन इसके अंदर जो मेजर इश्यूज आ जाते हैं वो आपके फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। वो कैसे आते हैं, आप कहते हैं कि आप इस तरह करें, आप ये वाला काम, ये वाली जो प्रोजेक्ट है इतनी देर के अंदर ऐसे ऐसे करना है, और बाकी चीजें आप समझते हैं कि ये कॉमन सेंस है, आपको पता ही होंगी। वहीं आप गलती खा रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है कल से, इसके अंदर कोई 19-20 का फर्क आया होगा ना, टाइम में डिले हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, वो कम्युनिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं गैप आया होगा ना, हल्का फुल्का आया होगा। तो ये आता है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये जब बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ जाता है। आप मस्जिद की प्रोजेक्ट भी कर रहे थे सुपरवाइजर, अच्छा, आपको जैसे SOPs बताते हैं या जैसे आप नीचे मैसन और मजदूर को बताते हैं, अगर आपको कहीं फील्ड में अभी आप आए हो पीछे काम कर रहे हैं, वो एज इट इज वैसे करते हैं या उसमें कोई चेंज कर देते हैं, जो मुनासिब लगता है अपने तरफ से वो भी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं ना। नहीं, बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि नहीं ये ईंट जो है, ये सॉरी दीवार आपने 13 इंच उसमें लेके जानी है और इसमें इतने का आपने सीमेंट इस्तेमाल करना है, तो वो रेशो को कम नीचे कर लेते हैं, नहीं कर लेते चेंज करते हैं अपनी तरफ से करते हैं। क्यों करते हैं, मतलब या तो हम समझा नहीं पाते उन्हें सही है, या फिर हम देख नहीं पाते, वहाँ चेक नहीं रख पाते। अच्छा, दोनों सूरतों के अंदर कम्युनिकेशन, यानी ये छोटी छोटी एग्जांपल है ना जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर। मैं आपसे कहता हूँ जी मैं आज 10 बजे यहाँ पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे जहन में होगा कि 10 बजे मैं यहाँ पे पहुंचूंगा और आप मुझे बताएंगे कि आगे कहाँ आना है या किस तरह सो एंड सो, ठीक है ना। आपके जहन में होगा कि जी वो 10 बजे पहुंच रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे। ये एक छोटी सी, यानी इस पे करते जाए भाई, पूरा एक चैप्टर है। तो भाई बात ये है, इसका सिंपल हल है, जब आप किसी को कोई बात देना, जिस तरह मैं आपको तंग कर रहा हूँ,
मैं बात करता हूँ और फिर आपसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो आपसे मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ। अगले को आप मैसेज देते हैं ना कोई भी काम, उसे कहेंगे अब बताओ ये काम कैसे करना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका वो जो बेटे वाली एग्जांपल थी ना, दही वाली, आप उसको कहेंगे अच्छा बेटा ये दही ले आओ 20 का 50 का। अब कैसा लेकर आओगे, कहाँ से लेकर आओगे? अगर उसने खराब, यानी उसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करवा दी ना, उसके जहन के अंदर वो क्वेश्चन क्या सोच रहा है खोल दिए, ठीक है ना। बाज़ औक़ात हम किसी और सोच के अंदर और हम समझ रहे होते हैं कि अगला हमसे बात कर रहा, हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहा होगा। ये इशू आता है ना। तो इसलिए भाई इसकी छोटी सी एग्जांपल, आप इसकी पूरी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका रहा तो फिर मैं आपसे इसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना करना है, इतना का टिप आप लिख लें कि आपने जब किसी से कोई काम की बात कही है ना, उससे दोबारा पूछें कि आप इसको क्या समझे, ठीक है ना। आप ये प्रैक्टिस करके देखें, आपकी आधी बात उसने समझी होगी। ये भी बड़ी बात है कि उसने आधी समझी होगी। जो इसी वजह से सख्ती करते हैं, वो समझते नहीं। समझते नहीं तो उसमें कसूर हमारा अपना भी हो गया ना, हम उससे समझा नहीं पाए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि समझ आ गई है। नहीं वो तो कहेगा ना, वो कहेगा जान छोड़े काम मेरे ऊपर साथ बच्चा की बैठा हुआ जाए, मैं करता हूँ काम बादशाह, अभी मेरा सर खा रहा है, बाद में कहना है कि इंडे आपने इतनी लगाई हैं, यानी सो जो भी है। आप उससे ये वो फिर हम पहले बात पे चले गए, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर काश ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, इन अल्फाज को अपनी डायरी से निकाल दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। हर काम के आप खुद जिम्मेदार। जब तक आप जिम्मेदार नहीं होंगे ना, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, काम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए भाई ये जिम्मेदारी लेना सीखें, उस सीखने के लिए ये चीजें आप कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जिंदगी में किसी जगह भी किसी काम में भी चले जाएं। आज तो भी पीएचडी कर रहे हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। मैंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, मौसम में पढ़ा, इस्लाम। ये वाली चीजें कोई यूनिवर्सिटी इस तरह नहीं सिखाती, हमने नहीं सीखी यार, हमने खुद ठुड्डे खा के इस तरह वक्त नहीं सिखाई है। लेकिन मसला बता क्या है, वो वट्टा है ना, वट्टा देखा आपने, गोल वट्टा देखा किसी ने? तो ये आपने बात सुनी होगी, गोल वट्टे से किसी ने पूछा भाई गोल कैसे हुआ, इनका ठुड्डे लग के ठोकने का। ये इंसान का अलमिया है, वो दूसरे की चोटों से सीखता नहीं जब तक उसको खुद चोट नहीं लगती। तो भाई मैं तो चीख रहा हूँ, पीट रहा हूँ कि हमने जो चोटें खाई ना, आप ना खाएं, आप सीख लें। ये जिंदगी के अंदर आपको सीखना पड़ेगा, वरना आप रोजाना टूटेंगे और रोजाना अंदर से झिड़कें भी खाएंगे, दफ्तर से लादा पड़ेंगी, बेगम से लादा पड़ेंगी।